हेलो दोस्तों, आज हम GDS 2 MTS पोस्टमैन PSA का जीके का क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये हमारा चौथा क्लास है, 3 क्लास हम करा चुके हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है, शिमला कन्वेंशन एक समझौता है, तो कौन कौन से सीमा के बीच, कौन कौन से देश की सीमा के बीच ये समझौता है? तो ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी के रूप में शिमला, पर्यटन स्थल के रूप में शिमला, या ऑप्शन सी भारत और तिब्बत के बीच की सीमा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो शिमला कन्वेंशन एक समझौता है वो भारत और तिब्बत के बीच की सीमा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सबसे पुराने पर्वत है, तो भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए विंध्य, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी नीलगिरी, या ऑप्शन डी अरावली। तो भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, अरावली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। तो अगर आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल, 25 साल, 30 साल, या 18 वर्ष? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 साल होना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दी जाती है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दी जाती है? तो ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, भारत के उपराष्ट्रपति, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, मुगल वंश का अंतिम शासक था, तो कौन था मुगल वंश का अंतिम शासक? अकबर, बाबरी, औरंगजेब, या बहादुर शाह जफर? तो मुगल वंश का अंतिम शासक था ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? देहरादून, शिमला, दार्जिलिंग, या शिलोंग में? तो ये स्थित है दार्जिलिंग में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सातवां प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, या केरल? तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, तो कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, यह किसने कहा था कायर कभी नैतिक नहीं हो सकते? किसने कहा था कि कायर कभी नैतिक नहीं हो सकते? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कायर कभी नैतिक नहीं हो सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, यह किसने कहा है कि आखिरी गलती आपकी सबसे अच्छा शिक्षक है? तो किसने कहा था कि जो आपकी आखिरी गलती है वो आपका सबसे अच्छा शिक्षक है? तो ये कहा था APJ अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न है, उपन्यास युद्ध और शांति लिखा है, तो ये किसने लिखा है? ऑप्शन डी, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, कथक किस राज्य का नृत्य है? तो कथक कहाँ का नृत्य है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, या हरियाणा? तो कथक है
उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। 13वां प्रश्न है नवजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नवजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी ऑप्शन बी भगत सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न है रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं, 16वां प्रश्न है ओडोमीटर माइलेज के लिए है और कंपास किसके लिए है? तो कंपास है दिशा के लिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कंपास दिशा के लिए है और ओडोमीटर माइलेज के लिए। ठीक है, 17वां प्रश्न है अगर सेब फल सुपरमार्केट तो उपन्यास किताब की क्या है? एक दुकान है, किताबों की दुकान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा किताबों की दुकान। 18वां प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ऑप्शन सी कंचनजंगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। 19वां प्रश्न है चिल्का झील स्थित है। तो चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील है ऑप्शन बी उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। ठीक है, 20वां प्रश्न है आज का भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा 21वां प्रश्न भारत के राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो भारत राज्य का प्रमुख होता है हमारे देश का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा 22वां प्रश्न उस स्थान का नाम बताइए जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं और गंगा नदी बन जाती है। तो उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उद्गम होने वाली सबसे लंबी नदी है? तो भारत में उद्गम होने वाली सबसे लंबी नदी है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, ऑप्शन बी गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं 24वां प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये पंजाब में हुआ था अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न है हमारा भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 गारंटी देता है। तो भारत का जो अनुच्छेद 21 है, संविधान का अनुच्छेद 21 है, वो किस चीज़ का गारंटी देता है? तो जीवन जीने का अधिकार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 बताता है। उसके बाद है हमारा 26वां प्रश्न निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा था? तो किसने लिखा था संस्कृत व्याकरण? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पाणिनि। किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था संस्कृत व्याकरण। ठीक है, उसके बाद है 27वां प्रश्न चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन खेल संबंध किससे है? शब्द किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है चाइना मैन शब्द। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा 28वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कहाँ और कब गाया गया था? तो कहाँ और कब गाया गया था भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन? तो ये कलकत्ता 1911 में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में। और कब? तो 1911 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, ब्लाइंड साइड शब्द किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ब्लाइंड साइड? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, फुटबॉल। ब्लाइंड साइड शब्द किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आज का ये हमारा चौथा क्लास था जीके क्वेश्चन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन प्रश्नों को पढ़ के जरूर जाइएगा। आपका 7 से 8 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही जीके क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।